हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मैं रोहित सिंह बघेल एक बार फिर से आप सभी का ह्यूज वेलकम करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माय स्कूल स्टडी पर, जहाँ पर आपको क्लास 7 से लेकर 12 तक लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशन मिलेंगे। इसके अलावा डिजिटल नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डेली बेसिस पे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट, डेडिकेटेड मेंटोर्स की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, सो डैट आप अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सको। ये सारी फैसिलिटीज़ पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.myschoolstudy.com पर। आज की क्लास में मैं आपके साथ क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करूंगा। ये पहला पार्ट है, टोटल 4 पार्ट होंगे जिसमें से ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, और इन दो टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आंसर, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड that the body needs to live, grow, stay healthy and produce energy। न्यूट्रिएंट फूड में प्रेजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को। क्यों? लिविंग रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दे हेल्प योर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए यूजफुल होते हैं। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। 6 टाइप के मेन न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। एग्जाम्पल, मीट, एग्स, बीन्स। नेक्स्ट, फैट्स, they help in store energy and support cell growth and provide protection। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं फैट। एग्जाम्पल, नट्स, ऑयल्स, बटर। विटामिन हेल्प्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेस एंड सपोर्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी में प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, विटामिन सी इन ऑरेंजेस, विटामिन डी इन सनलाइट। Minerals, they provide strength to bones and support body function। बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। वाटर, वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर हाइड्रेशन ऑफ बॉडी एंड ऑल बॉडी एक्टिविटी। सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर इसेंशियल एलिमेंट होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जो बड़े लेवल पे यूज होता है। माइक्रो मतलब छोटा, जो छोटे लेवल पे यूज होते हैं। तो हमको डिफरेंसेस बताना है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन micronutrients and macronutrients is mainly the amount your body need and their function। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, कितनी उनकी ज़रूरत होती है बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इस बेसिस पे न्यूट्रिएंट को 2 पार्ट में डिवाइड करा। माइक्रो न्यूट्रिएंट, सॉरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? नीडेड इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट नीडेड इन स्मॉलेस्ट अमाउंट। स्मॉलेस्ट अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है बॉडी को, उनको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प रेगुलेट बॉडी फंक्शन। बॉडी में जितने भी टाइप के फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यूज होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
मैंने आपको 6 तरीके के न्यूट्रिएंट बताया, उसमें से 3 न्यूट्रिएंट आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट मेजर्ड इन ग्राम, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ग्राम में मेजर करते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में मेजर करोगे। छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए छोटी क्वांटिटी में मेजर करेंगे इसको। माइक्रोन्यूट्रिएंट मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट में कैलोरीज मेन सोर्स होता है। मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट डू नॉट यूजुअली प्रोवाइड कैलोरीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट जनरली बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, राइस हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, मीट हो जाएगा एंड ऑयल, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनके जितने भी एग्जांपल है वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जितने भी विटामिन है, जितने भी मिनरल्स है, वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जांपल आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को आपकी बॉडी किस मोड में टेक कर रही है, किस तरीके से आपकी बॉडी फूड को कंज्यूम कर रही है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे न्यूट्रिशन। एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, बॉडी फूड को कंज्यूम करेगी, फिर उसको यूटिलाइज करेगी सो डेट वो अपनी इसेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। तो बॉडी फूड को किस वे में कंज्यूम कर रही है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर, अब बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? पहला एनर्जी के लिए, दूसरा ग्रोथ के लिए, तीसरा रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए, मतलब डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को फूड की जरूरत पड़ती है। कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए बॉडी को फूड की जरूरत पड़ती है। अब लाइफ प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे सबसे पहले बात करूँ तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है। फिर रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन के बाद डाइजेशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है। डाइजेशन के बाद में सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फिनोमिना, ये सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेस होती है जो लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती है, वो आप इन डिटेल 10th क्लास में पढ़ोगे। नेक्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी को फूड की जरूरत क्यों होती है। ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू गेट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट needed for survival and proper functioning। ऑर्गेनिज्म फूड इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, सो डेट वो सर्वाइव कर सके और अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, फूड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है इसलिए फूड रिक्वायर्ड होता है। अब किन किन चीज़ों में फूड रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिज्म के लिए? एनर्जी गेन करने के लिए। अब एनर्जी भी क्यों चाहिए? फॉर मूवमेंट, वर्क एंड लाइफ प्रोसेस, मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। ग्रो एंड डेवलप स्पेशली इन यंग ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड मेंटेन द बॉडी, आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, जितने भी सेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, जिनको रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ेगी। स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज, आपने देखा भी होगा मौसम चेंज होते हैं, आपको कई सारी डिजीज हो जाती है, उन डिजीज से प्रिवेंशन के लिए आपकी बॉडी को हेल्दी होना पड़ेगा। हेल्दी होने के लिए हेल्दी फूड आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। कैरी आउट बॉडी फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है,
तो ये होता है सर्कुलेशन का पार्ट। डाइजेशन, जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो आपके स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग, जो आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इसके लिए भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली कहाँ से फुलफिल होगी? फूड से। Without food, organisms cannot survive or perform essential activities. Without food, कोई भी organism essential activities को perform नहीं कर पाएगा, survive नहीं कर पाएगा। अब हाउ मैनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। अभी तक हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। Mainly, there are two modes of nutrition. मेनली दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक में आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे में आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझाया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, तो उसको आप बोलोगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट खुद कर रहा है तो उसको आप बोलोगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में होता है, हेटरो मतलब डिफरेंट और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उसको आप बोलोगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं आप उनको बोलोगे ऑटोट्रॉप्स, या फिर उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अब प्लांट्स को ऑटोट्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। और हेटरोट्रॉप में क्या हो जाएगा? दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है, इसलिए ऐसे स्पीसीज को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो स्पीसीज अपना खाना खुद बनाती है उसको आप बोलोगे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे मैंगो प्लांट, ग्रास, एल्गी। और हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे ह्यूमन, एनिमल, फंजाई। ह्यूमन, आप भी अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो, या फिर ऐसा कर लो अगर आप नॉन वेज भी खाते होंगे, वेज नॉन वेज चलता होगा, तो कई बार आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, कई बार आप मीट्स कंज्यूम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, सो डेट आपको हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल myschoolstudy.com पर विजिट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ पर मैंने आपको न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और उनमें डिफरेंसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझाई। इस नए पार्ट में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, या आपके कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।